वेलकम बच्चों। आप सभी ने बरसात के मौसम में बिजली कड़कते हुए ज़रूर देखा होगा और कभी कभी ड्राई सीज़न में मतलब विंटर सीज़न में कभी किसी मेटल सरफेस को अगर छूने गए हो तो कभी एक बिजली का छोटा सा झटका लगा होगा। और कुछ बचपन में भी हम लोग जैसे किए करते हैं कि अपने बालों को कंघी करके अगर उस कंघी को कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज़ के टुकड़े हम उस कंघी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। या किसी बलून को किसी सरफेस पे रब करके अगर उस बलून को अपने बालों के पास ले जाएं तो हमारे बाल भी उस बलून के टुवर्ड्स क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे फेनोमेनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स और जानेंगे इन सारे फेनोमेनन के पीछे का रीज़न। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे जब चार्ज रेस्ट पे होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। एक और केस होता है जिसमें चार्ज मूव कर रहा हो एक्सेलरेशन के साथ, मतलब चार्ज एक्सेलरेटेड हो। इस केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तीन चीज़ प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट कंडीशन जब चार्ज रेस्ट पे है, ये कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, पोटेंशियल, कैपेसिटर ये सब पढ़ेंगे। दूसरे कंडीशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के अल्टरनेटिंग करंट तक कवर करेंगे। और थर्ड जो है ईएम वेव, वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेनन प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produces and experiences electric and magnetic effect। चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l0 t1 a1 और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन में चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इन दोनों की मास की बात करें
तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg और लगभग इतना ही न्यूट्रॉन का भी होता है जो कि है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस पूरे चीज़ को आप लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। अब देखिए, कोई एटम मान लेते हैं, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एटम की बात करें तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल है तो एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस केस में एटम क्या है? न्यूट्रल है। अगर किसी भी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है तो वो बॉडी क्या हो जाता है? न्यूट्रल बॉडी हो जाता है। वहीं अगर किसी बॉडी में या इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो ये एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। वैसे ही किसी बॉडी में हम लोग नेगेटिव चार्ज बॉडी को तब बोलेंगे जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन के नंबर से, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यही दो टाइप हैं चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल टाइप ऑफ चार्ज नहीं है, ये कंडीशन है जब दोनों इक्वल होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल हो गए तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस केस में हम लोग सोचते हैं, अगर किसी बॉडी को हम लोग को मान लेना है कि नेगेटिव चार्ज करना है, क्या प्रोटॉन निकाल सकते हैं एटम से? अगर देखा जाए तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और प्रोटॉन को न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग अब किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? हमें याद रखना है, किसी भी बॉडी को मान लेते हैं ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो अब ये बॉडी कैसा हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो अब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी में बचा हुआ है वो कम हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ये बॉडी अब क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। हम लोग किसी भी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना हो तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को निगेटिव चार्ज करना हो तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, निगेटिव चार्ज हो गया।
पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। प्रोटॉन को हम लोग एक्सट्रैक्ट या ऐड नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट और ऐड करने में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। तो एक नोट में हम लोग ये लिखेंगे और याद रखेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन and charging. Only electrons are responsible for electrification and charging, as proton are in nucleus and extracting them or adding them requires high amount of energy. हम लोग किसी भी अब ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड और एक्सट्रैक्ट करके ही करेंगे। अब हम लोग चार्ज के बारे में जान गए, इंट्रोडक्शन जान गए कि ये क्या है। अब हम इसे मेज़र करना सीखेंगे, तो यूनिट जानेंगे चार्ज का। इस पूरे चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। आइए देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। टॉपिक यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो उन सभी सिस्टम में चार्ज को मेज़र करने का जो यूनिट है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट, और यही सेम एमकेएस यूनिट में भी है चार्ज का, कूलम। डिनोट करते हैं सी से। तो एसआई यूनिट है चार्ज का कूलम और डिनोशन है सी। सेकंड सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होता है, यहाँ हम चूक जाते हैं लोग। तो सीजीएस में दो सिस्टम ऑफ यूनिट है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें हम लोग लेते हैं स्टैट कूलम, ESU और फ्रैंकलिन। कैपिटल F। ये दो यूनिट हैं सीजीएस के। अगर कंपेयर करें एसआई यूनिट से तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 कूलम। सॉरी 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं STC, स्टैट कूलम। और वही हम लोग फ्रैंकलिन भी करेंगे। और जो सेकंड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सिस्टम
ऑफ यूनिट, EMU। ये दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग CGS सिस्टम के अंडर लेते हैं, और EMU में जो यूनिट है मेजरमेंट का वो है एब्सोल्यूट कूलम, डिनोट करेंगे ABC, और 1 ABC इज इक्वल्स टू 10 कूलम। एक और यूनिट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, फैराडे। फैराडे कैपेसिटेंस को मेजर करने का यूनिट है, बट यहाँ चार्ज को मेजर करने में हम लोग फैराडे को एक प्रैक्टिकल यूनिट के जैसा ट्रीट करते हैं, फैराडे को प्रैक्टिकल यूनिट मानते हैं। तो जो हमें याद रखना है वो है, इट इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, जब हम लोग कंडक्टर और पोटेंशियल जान जाएंगे उसके बाद हम लोग कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे, उसी में हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो उस कैपेसिटेंस का मेजर करने का यूनिट है फैराडे, और हम लोग इसे ट्रीट करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट के जैसा। अगर कूलम से कंपेयर करें तो 1 फैराडे इक्वल होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम लोग इसको लिखते हैं 1F इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। अब अगर इन सारे को कंपेयर करें तो जो सबसे ग्रेटर यूनिट है चार्ज को मेजर करने का वो है फैराडे। तो सबसे बड़ा कौन? फैराडे। फैराडे से छोटा कौन? ABC। इसके बाद ABC से छोटा कौन? कूलम। कूलम से छोटा कौन? स्टैट कूलम। तो ये है ऑर्डर चार्ज के यूनिट्स का। अब हम लोग इस यूनिट्स पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ 1 EMU to 1 ESU, 1 electromagnetic unit upon 1 electrostatic unit। इस रेशियो के लिए 1 EMU अपॉन 1 ESU, ये क्या होगा? EMU में मतलब 1 ABC अपॉन 1 स्टैट कूलम। किसके कंपेयर में लिखेंगे हम लोग? कूलम के कंपेयर में लिखेंगे। अब बताइए 1 ABC कितने कूलम होता है? 10 कूलम। और 1 स्टैट कूलम में कितने कूलम? तो 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम होता था 1 कूलम। तो 1 स्टैट कूलम कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। अब इसको अगर इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10। ये है रेशियो 1 EMU इज टू 1 ESU। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन
SU एंड EMU। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उस चार्ज को हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में लिखना है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ESU में डिराइव करते हैं। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ESU से, तो वो कितना? 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। अब हमारे पास आंसर आएगा -4.8 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ESU। अब EMU के टर्म में, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें कितना ये होगा EMU, तो वो होगा इंटू 1/10 ABC। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 ABC। इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा -1.6 इंटू 10⁻, ये 10 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -20 ABC। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे। इस पूरे दोनों क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिए।